हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आप चैप्टर कर रहे थे वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज जो हम मेथड करने जा रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। दिस इज अ मेथड टू सॉल्व गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो आपके सामने ये दो इक्वेशंस गिवन है। इफ आई से एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वी आर एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशंस एंड द मेथड वी लर्न इज एलिमिनेशन मेथड। तो लेट अस स्टार्ट। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होता है कंपेयर। कंपेयर किसके साथ? जनरल फॉर्म के साथ। दोनों ही इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से कर लो कंपेयर। ठीक है, तो आप अगर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हो, यू नो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो ए जो आपके पास होना चाहिए इस इक्वेशन में 1 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के अंदर अगर आप एक्स का कोफिशिएंट देख रहे हो वो 2 है, दैट मीन्स इस इक्वेशन के अंदर जो ए है वो 2 रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ रफ कॉलम में लिख लेना है कि a1 और a2 की वैल्यू क्या है। a1 a2 का मतलब क्या है? a जो फर्स्ट इक्वेशन में था और a2 जो सेकेंड इक्वेशन में था। ठीक है, इसके बाद a1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आई है 1 और a2 की वैल्यू आपके पास आई है 2। जस्ट बाय कंपैरिजन मैंने सीधा सीधा देखा, पहली इक्वेशन के अंदर a कितना था? वो था 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। दूसरी इक्वेशन के अंदर a था 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। तो a1 आया 1 और a2 आया 2। नाउ यही चीज़ आपको करनी है y के कोफिशिएंट्स के साथ। पहले इक्वेशन के अंदर आपके पास y का कोफिशिएंट क्या है? ध्यान से देखना है 1। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि b पहली इक्वेशन में, दैट मीन्स b1 कितना है? b1, b1 की वैल्यू है 1। ऐसी b2 कितना है? देखो b2 मतलब दूसरी इक्वेशन में b की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन में b की वैल्यू है -3, क्योंकि b होता है y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -3, तो यू हैव टू राइट b2 इक्वल्स टू -3। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। दिस वॉज स्टेप नंबर 1, जिसमें आपने a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज नोट डाउन करनी थी। हमने इसको पहले भी यूज़ किया रेशियोज के अंदर, तो इसको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बार आपने a1 a2 और b1 b2 निकाल लिया है, नाउ आपको देखना है कि कौन सा वाला कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर कर कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स अगर a1 को मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं और a2 बना सकूं, तो इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, 1 को मैं 2 बना सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। ऐसे ही अब b1 को भी b2 बना सकते हो। तो इस केस में तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है, बट आप किसी एक को प्रेफर करोगे। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों को प्रेफर कर सकते हो, आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं a1 चूज कर रहा हूं कि a1 को मैं a2 बनाना चाहता हूं। तो अल्टीमेटली होगा क्या? आपके पास जो a1 है मतलब 1, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी चीज़ से टू मेक a2, जो यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर मैंने जो वैल्यू ढूंढी है वो 2 ढूंढी है, क्योंकि अगर आपको इसको 2 बनाना ना तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, एंड दैट सिंपल। तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा 2। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है। नाउ अब आपको यही चीज़ करनी है इक्वेशंस के अंदर, बिकॉज अगर मैं आपको कहूँ कि भाई x का जो कोफिशिएंट है वो मैच करवा दो, तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैंने x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया। यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो आप यहाँ पर क्या करते हो? इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 2 के साथ। ठीक है, द होल आइडिया इज टू मेक द कोफिशिएंट्स सेम। ठीक है, ताकि दोनों के कोफिशिएंट्स हो जाएं सेम। मैं यहाँ पर x पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ, आप यही सेम चीज़ y के साथ भी कर सकते थे। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहता हूँ तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। तो द फर्स्ट इक्वेशन हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, बाय द नंबर 2। तो आपने यहाँ नंबर 2 के साथ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इक्वेशन 1 पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो लेफ्ट साइड पे जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू राइट साइड पे बचेगा 2 इंटू 5। ठीक है, ध्यान देना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लेफ्ट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर एक मेजर मिस्टेक ये रहती है, जब आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो पूरी इक्वेशन में, तो आप सिर्फ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हो, राइट साइड से भूल जाते हो। ये गलती मत करना प्लीज़। आपने अगर 2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो आपने राइट साइड में भी 2 इंट्रोड्यूस करना ही है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, बिकॉज आपको जो फॉर्म चाहिए वो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 5 2 10। तो आपके पास जो इक्वेशन अब नई बनी है ना, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने इसको नेम कर दिया एज इक्वेशन नंबर 3। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज ये वो इक्वेशन है जो आपको हेल्प करेगी किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने में, और यहाँ वो वेरिएबल होगा x, जिसका कोफिशिएंट आपने सेम बनाया है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग। अब ध्यान से देखना कैसे हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं।
आप यहाँ पर पहली इक्वेशन को कन्वर्ट कर चुके हो इस फॉर्म में, तो अब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। जो आपके पास इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना, जिसके कोफिशिएंट्स चेंज कर दिए गए हैं, अब उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी बजाय हम यूज़ करेंगे उसकी नई फॉर्म का। ठीक है, तो अब एक्चुअल में मैं यहाँ देखूंगा कि भाई मुझे 2x और 2x को इस तरीके से ऐडअप करना है कि भाई x एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो x की टर्म्स, इनके साइन सेम है, साइन सेम है, डैट मीन्स इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 2x माइनस 2x 0 बनेगा। ठीक है, तो आई विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, सो आई विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आपने 3 में से 2 को करना है सब्ट्रैक्ट, उसके लिए 3 को रख रहा हूँ मैं ऊपर, तो आपके पास पहली इक्वेशन लिखी जाएगी, तो आपके पास पहले थर्ड इक्वेशन लिखी जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब इसमें से करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन नंबर 2 मैं इसके नीचे लिखता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। मैं यहाँ पर कॉलम मेथड यूज़ कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ मच ईजियर। तो आप यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप देखते हो पहले होते हैं साइन चेंज, जो नीचे वाली रो है उसके साइन चेंज करोगे, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली रो में सबके होते हैं साइन चेंज, जो आप कर रहे होते हो सब्ट्रैक्शन। एक बार आपने सब्ट्रैक्शन करी तो आपको पता चल जाएगा 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ प्लस 2x पड़ा है या माइनस 2x पड़ा है, इनको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पड़ा है प्लस 2y और यहाँ पड़ा है प्लस 3, दैट मीन्स प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, प्लस 5y। क्लियर, प्लस 2 और प्लस 3 हो गया प्लस 5। अगर किसी को नेगेटिव में कन्फ्यूजन है, ये साइन मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ, बिकॉज आप सब्ट्रैक्शन में करते हो कन्वर्ट। अब आपने इधर देखना है राइट हैंड साइड पे क्या प्रेजेंट है, तो बीच में आया इक्वल टू प्लस 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 होता कितना है, 6। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया दो इक्वेशंस को, मेरे पास आया प्लस 5y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से y बहुत इजीली निकल सकता है, बिकॉज आप 5 को ले जाओगे इधर डिवाइड में, एंड यहाँ पर y की वैल्यू आई है आपके पास 6/5। ये कैसे आया, 5 चला गया उधर डिवाइड में, बिकॉज इधर पड़ा था वो मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, कोई और टर्म साथ में नहीं बची थी, बिकॉज ये तो एलिमिनेट हो गया था। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जिसमें आपने यहाँ पर x को कर दिया है एलिमिनेट, जो बचा आपके पास y था और y की निकल गई है वैल्यू। एक बार आपके पास y की वैल्यू आ गई 6/5, अब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। x कहाँ से कैलकुलेट करोगे, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप पुट कर देना y की वैल्यू, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेट्स सी यहाँ पर x कितना आता है। मैं करने क्या जा रहा हूँ, जो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पर मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, बिकॉज y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 6/5। तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में y डालने वाला हूँ, और y कितना है 6/5, तो आपके पास ये इक्वेशन रिजल्ट होगी x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। आई थिंक इट्स ईजी। अब यहाँ से x निकालना बहुत ईजी है, बिकॉज 6/5 जाएगा उधर ट्रांसपोज होकर, यहाँ पॉजिटिव में है तो उधर जाके जाएगा नेगेटिव में, तो यू विल फाइंड आउट x फ्रॉम हेयर, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, बिकॉज डिनोमिनेटर आप देख रहे हो डिफरेंट है, तो 5/1 माइनस 6/5 इज इक्वल टू, पहले लिया मैंने एलसीएम 5 आया, 5 को 1 से डिवाइड 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, 5 को 5 से डिवाइड 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6, सो विल गेट 19/5। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, पर कुछ नहीं किया, सिंपल सब्ट्रैक्शन करिए, 5 और 1 का एलसीएम लिया है 5 आया, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, ऐसे यहाँ पर आया 6, 25 माइनस 6 हुआ 19, तो दिस इज द फाइनल आंसर 19/5। 19/5 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x, जो हमें यहाँ रिक्वायर्ड थी। तो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास एक वैल्यू आई है 19/5, दूसरी वैल्यू आपके पास आई है 6/5, मतलब ये x आया है और ये y आया है। This is the solution that was required to satisfy both equations. ठीक है, so this was elimination method. अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ डाउट सेशन ज्वाइन करना, और हाँ, अगर MCQs में भी कोई डाउट हो जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आज के आज ही उसको ख़त्म कर लेना। ठीक है, चलो, दिस इज आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.